हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सुभाष चंद्रा, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदू आर्ट एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए कि षडांग जैसे प्रमुख विषय पर मैंने कुछ वीडियो को बनाया है। तो इसके फर्स्ट पार्ट में मैंने जो है रूप भेद और प्रमाण के बारे में चर्चा और परिचर्चा किया है, और इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने पार्ट 1 के नाम से बनाया है। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं षडांग का अगला जो तत्व है रूप भेद। हो गया है, प्रमाण भी हो गया है। अब बात करेंगे आज हम भाव की। भाव किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। जैसे भारतीय चित्रकला में भाव का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। मन में जैसी भावना होती है वैसे ही चित्रकारिता उभरती है। शरीर के अंग प्रत्यंग चेष्टाएं उसी के अनुरूप हमें प्रतीत मालूम होती हैं, जिसे भाव भंगिमा कहा जाता है। चित्रकार यदि भाव भंगिमा की अनेक उपायों द्वारा अंकित करता है। भाव का रसों से घनिष्ठ संबंध है। शास्त्रों में इन्हीं भावों से रसों की निष्पत्ति मानी जाती है। मन के विचारों को भाव कहते हैं, अर्थात जो कलाकार होता है उसकी जैसी भावना होती है उसी हिसाब से वो अपने कला को एक मूर्त रूप देता है। तो भाव और रस एक दूसरे को प्रकाशित करते हैं। शास्त्रों में अस्थायी भाव से ही रसों की निष्पत्ति होती है, ऐसा माना जाता है, और इसी से संबंधित रस सिद्धांत अभिनव गुप्त ने दिया है, और रस मीमांसा नामक पुस्तक की रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। अगर हम रसों की बात करें तो नाट्यशास्त्र में रसों की कुल संख्या 8 मानी गई है। वहीं पर चित्रसूत्र में रसों की संख्या कुल 9 है, और सम्रांगण सूत्रधार में कुल रसों की संख्या 11 है। मुख्यतः अगर रसों की संख्या 9 ही मानी गई है, क्योंकि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में। तो हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि मुख्यतः रसों की जो संख्या वह 9 ही मानी गई है। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कुल 49 भावों के विषय में चर्चा किए गए। तो दोस्तों, हमारा जो प्रश्न बनता है कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र में कुल कितने भावों की चर्चा की गई है। तो कुल 49 भावों की चर्चा की गई है। इस 49 भावों को हम 3 भागों में बांटते हैं। सात्विक भाव जिनकी संख्या 8 है, अस्थाई भाव जिनकी संख्या 8 है, और संचारी भाव। संचारी भावों की संख्या 33 मानी गई है। तो चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं कि श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। इससे संबंधित जो वर्ण होता है श्याम होता है, और शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह होता है, और हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। वहीं पर हम बात करते हैं भयानक रस का जो अस्थाई भाव होता है भय होता है, और इसका जो रंग होता है वो काला होता है। बीभत्स का अस्थाई भाव जुगुप्सा या घृणा, और इससे संबंधित जो वर्ण है वो है नीला। अद्भुत विस्मय, इससे संबंधित वर्ण पीला है। करुण रस जिसे शोक रस भी कहते हैं, इसका अस्थाई भाव शोक है, और इससे संबंधित जो वर्ण है वह है काला। और आगे बात करते हैं रौद्र रस। रौद्र रस से संबंधित जो रंग है वह है लाल रंग। तो मित्रों, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो भाव होते हैं वो आंतरिक सौंदर्य के प्रतीक होते हैं। इससे आंतरिक अभिव्यक्ति होती है। रस कला की आत्मा है, ऐसा अभिनव गुप्त ने कहा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, और रस कला की तो हाँ मित्रों, चलिए आगे बात करते हैं। रस भाव को सास का रूप दिया था भरत मुनि ने, और रस को सबसे पहले भरत मुनि ने ही परिभाषित किया था। नाट्य रस की निष्पत्ति रस तत्व के आधार पर भूत विषय है। अतः भरत मुनि ने 8 रसों को माना, लेकिन अभिनव गुप्त ने एक रस और जोड़ करके इसे रसों की संख्या जो है 9 कर दी। तो बाद में जो रस जोड़े गए वह शांत रस है। इस प्रकार से अभिनव गुप्त के अनुसार रसों की कुल संख्या 9 है। चलिए दोस्तों, आगे बात करते हैं सादृश्य की। सादृश्य का तात्पर्य क्या होता है। षडांग के अंतर्गत जब हम किसी चित्र को अपना एक मूर्त रूप देते हैं तो उसकी आँखें, उसकी कान या शरीर के समस्त अंगों की तुलना किसी न किसी के
समान करते हैं। जैसे हम बात करते हैं चंचल मुख, चंचल मुख किसके समान होती है? पान की आकृति जैसा। वहीं पर जो पुरुष की भौहें होती नीम की पत्ती के समान और स्त्री की भौहें धनुष के समान, पलकें कमल की पंखुड़ी के समान। अब बात यहाँ पे आ गई है कमल की पंखुड़ी, तो मुझे एक लाइन याद आ गया है, देह पद्मिनी स्नेहिल बाहें, चेहरा खिला गुलाब, पलक पाखुड़ी नैन मद भरे, ठहरा हुआ शबाब। हाँ दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। प्रसन्न नेत्र किसके समान है? खंजन पक्षी के समान। चंचल नेत्र शफरी मछली के समान। पैर पत्ते के समान। अंगुलियां मटर अथवा सेम की फली के समान। चित्रसूत्र में सादृश्य को प्रमुख वस्तु माना गया है। दोस्तों, इस प्रकार से मैंने जो वीडियो बनाया है, मुझे ऐसी उम्मीद है कि परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 ये सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट देना ना भूलें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो बने उसकी सूचना सबसे पहले आप लोगों को मिले। और इसी के साथ आप लोगों को गुड बाय।